Keep quiet, guys. Good morning, everybody. Yeah. So ऐसे विद्यार्थी सारे छत्तीसगढ़ के जो 10th क्लास और 12th क्लास में जिन्हें एग्जाम दिए थे साल, तो उन्हीं का आज रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है 10 मई है। तो आज सभी ऐसे विद्यार्थी जिन्हें 10th के और 12th के एग्जाम दिए थे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो फर्स्ट डिवीजन से क्लास को पास करने वाले हैं, जो सेकंड डिवीजन, जो थर्ड डिवीजन, जो फेल होने वाले हैं, जो सप्लीमेंट्री आने वाले हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं क्यों मैं दे रहा हूं? क्योंकि यदि आप फेल हो रहे हैं तो निश्चित ध्यान सुनिए, यदि आप फेल हो रहे हैं तो कोई ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपने पढ़ाई की थी और आप फेल हो रहे हैं। फेल हो रहे हैं इसका मतलब कि आपने पढ़ाई नहीं की थी। इक्का दुक्का कोई जो एक्सेप्शंस होते हैं कि इसने लिखा बहुत सारा लेकिन फिर भी वो फेल हो जाते हैं, तो वो कारण अलग होता है, ठीक है, वो कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं। लेकिन यदि आपने पढ़ाई की है तो मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। यदि आपने पढ़ाई फर्स्ट डिवीजन लाइक की होगी तो आपके मार्क्स फर्स्ट डिवीजन के ही आएंगे। सेकंड डिवीजन की लाइक पढ़ाई की होगी तो आपकी सेकंड डिवीजन आएगी। थर्ड डिवीजन वाली पढ़ाई की होगी थर्ड डिवीजन मार्क्स आएंगे, ठीक है। कुछ ऐसी कंडीशंस होते हैं कि जब विद्यार्थी पढ़ाई भी नहीं करता तो उसको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, कई बार सेकंड डिवीजन आ जाता है, कई बार फर्स्ट डिवीजन आ जाते हैं। विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी जिन्हें बिल्कुल पढ़ाई नहीं किए हैं तो वो फेल भी होंगे। कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनकी सप्लीमेंट्री भी आएगी। तो देखिए, जो विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या 70%, 80%, 90% मार्क्स आ रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सुखद भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपका। और मेहनत करिए ताकि आप और आगे बढ़ें और आगे सीखें, ताकि आपका जीवन जो आने वाला भविष्य बड़ा सुखद हो। लेकिन ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारण से इनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए, जो सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन आए हैं, या कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश जो फेल हो गए या फिर इनकी सप्लीमेंट्री आई है, तो ये निराश नहीं होना है। क्योंकि कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? नेवर बी डिसअपॉइंटेड विद योर फेलियर्स। अपनी असफलताओं से निराश नहीं होना है। ये आपका जो 12th का एग्जाम दिया है, 10th का एग्जाम दिया आपने, ये आपके फाइनल डेस्टिनेशन है जीवन का। बहुत सारे एग्जाम आते रहते हैं हमारे जीवन में। एग्जाम मतलब कि स्कूल कॉलेज की परीक्षा एग्जाम नहीं होता है। एग्जाम मतलब हमारे जीवन के बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज रहते हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम से कम नहीं होते हैं। और मान लीजिए सपोज दैट यदि कोई स्टूडेंट किसी स्कूल या कॉलेज में फेल हो गया है, 10th में, 12th क्लास में, बोर्ड एग्जाम में, स्कूल या कॉलेज के एग्जाम में फेल हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका जीवन समाप्त हो गया है। जीवन समाप्त नहीं होता है। हमें हर पल एक नया मौका मिलता है। हमने भूतकाल में भी पढ़ाई नहीं की, इस क्लास में पढ़ाई नहीं की, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हमारी दोस्ती यारी हो सकती है, हमारी बीमारी हो सकती है, परिवार की कंडीशंस कुछ ऐसी हो सकती हैं कि जिसके कारण से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन हमें ध्येय ये बनाना है कि अब जो हमारा भूतकाल जो था, भूतकाल में जो हमने मौज मस्ती की या जो पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, बीमार थे, हमारे परिवार में कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनके कारण से हम पढ़ाई नहीं कर पाए थे, जिसके कारण से हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। लेकिन अब जो आने वाला समय, जो आने वाला नेक्स्ट ईयर है, उस साल में हम सत्र की शुरुआत से ही हम पढ़ाई करना चालू करेंगे, जिससे हमारा जो आगे आने वाला जो एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम्स होंगे, वो उसमें हमारे बहुत मार्क्स बहुत अच्छे आए, हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहे, ठीक है। तो देखिए, कोई भी असफलता आपकी स्थायी नहीं होती, कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती है, इसी प्रकार से कोई भी असफलता स्थायी नहीं होती। ऐसे विद्यार्थी जो बहुत अच्छे मार्क्स आए, जो फर्स्ट डिवीजन से मार्क्स के पास हुए या फिर बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो अपने आप को निराश फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट जिनके अंदर आ रहे हैं, या बहुत निराश हो रहे हैं कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, मेरे फ्रेंड के, मेरे क्लासमेट के इतने अच्छे मार्क्स आ गए, मैं फेल हो गया, मेरी सप्लीमेंट्री आ गई, या फिर मैं थर्ड डिवीजन या सेकंड डिवीजन पास हुआ हूं, निराश होने वाली कोई बात नहीं है। आप मेरे 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, या फिर आप 12th क्लास में, तो 12th क्लास में आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपके समाज में पड़े हुए हमारे आस पड़ोस में, जिनके 12th क्लास में मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, जिनके 12th क्लास में सप्लीमेंट्री थी, या फिर 10th क्लास में जिनकी सप्लीमेंट्री थी, लेकिन आज आगे जाकर वो लाल बत्ती वाली गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में घूमते, फोर व्हीलर। कैसे हो गया ये? क्योंकि उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, पढ़ाई करना चालू कर। जब उनको होश आया कि अब मुझे जीवन में कुछ करना है, तो आप जब बोलते हैं जब जागो तभी सवेरा, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं? जब जागो तभी सवेरा। उसको इंग्लिश भी बोलते हैं, इट इज नेवर लेट टू अमेंड, इट इज नेवर लेट टू अमेंड। जब भी आपको लगे कि हाँ भाई, अब मैंने जो कुछ करना था, जो कुछ होना था, वो हो गया है, अब मुझे भविष्य में बहुत अच्छा करना है, तो अभी हमारा जो भूतकाल में जो हमने पढ़ाई की नहीं की, बिल्कुल मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि भविष्य के लिए हम क्या सोच रहे हैं। तो भविष्य के लिए हमें सुखद सपने देखना है और वर्तमान में हमें मेहनत करना है। हम जब वर्तमान में मेहनत करते हैं तो हमारा भविष्य अपने आप सुखद हो जाता है। भविष्य को आप संवार नहीं सकते, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा है। हम वर्तमान में मेहनत कर सकते हैं। वर्तमान की मेहनत का परिणाम ये होता है कि हमारा भविष्य जो है सुखद होता है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको ये लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं या फिर मैं फेल हो गया है, सप्लीमेंट्री आ गई, तो निराश होने वाली कोई बात नहीं। आप मैं अपना एग्जांपल दे दूं, मैं 3rd क्लास में फेल हो गया था। 3rd क्लास, तीसरी क्लास में कोई फेल नहीं होता ना, लेकिन मैं फेल हो गया था। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पास होना फेल होना चलता रहता। बहुत सारे ऐसे नेतागिरी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे पॉपुलर लीडर्स होते हैं जिनको जनता बहुत लाइक करती है, लेकिन जब चुनाव का परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, तो वो चुनाव हार जाते हैं।
तो जो वो भी एक जीत ही हार ही है। सफल और असफल, सफलता और असफलता उनके लिए, आपके लिए सफलता और असफलता, बहुत अच्छे मार्क्स लाना आपके लिए सफलता है, और फेल हो जाना है, सप्लीमेंट्री आ जाना है या कम मार्क्स लाना ये आपके लिए असफलता है। तो हर व्यक्ति के लिए सफलता और असफलता के मायने अलग अलग होते हैं। तो जैसे नेताओं की बात करें या किसी बहुत अच्छे कर्मचारी की बात करें या विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थी बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स उनके अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं, तो ये उनके लिए असफलता है। तो असफलता और सफलता ये जीवन का एक हिस्सा है, इससे आपको निराश नहीं होना है। कभी हमें कोई असफलता हाथ लगती है, मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में मेहनत कर रहे हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, और उसमें मान लीजिए हमको असफलता मिलती है तो निराश नहीं होना, और अच्छी मेहनत करिए। हमें अनुभव तो मिला उससे, है कि नहीं, अनुभव मिला है हमें, जो भूतकाल में जो मेहनत करी है, जो भी हमने अपीयर किया है उस पर हमको मेहनत करने से एक अनुभव मिला। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है, अनुभव के आधार पर हम दुनिया को बदल सकते हैं, दुनिया को जीत सकते हैं। ठीक है, तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि निराश नहीं होना है। जीवन आपको हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर महीने एक नया अवसर देता है। तो बस अपने नए अवसर की तलाश करिए। और आपको मान लीजिए किसी कारण से ऐसे विद्यार्थी जो फेल हो गए हैं, सप्लीमेंट्री आई है 10th और 12th क्लास में, निराश मत होइए। अब आपको ये ध्येय बना लेना है कि मैं आगे जाकर के अगले साल जो अगला सत्र जो हमारा चालू होगा तो उसमें हम बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, और हम जो वर्तमान का जो परिणाम है हम दुनिया को आश्चर्यचकित कर देंगे, हमारा ऐसा परिणाम आएगा आगामी क्लास में। ठीक है ना, तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं आशा करता हूँ मेरे शब्दों का आप सभी लोगों पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे जीवन को करें, और बहुत अच्छे जीवन को आप भविष्य को बनाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हमारी आज से होती है। हम अपने भविष्य को निखारना चाहते हैं, शुगर बनाना चाहते हैं, तो हमारे भविष्य की शुरुआत वर्तमान से होती है। वर्तमान क्या होता है? आज होता है, आज। तो हमें जो भी करना आज से ही चालू करना है। और शिक्षा, दुनिया को बदलना चाहते हैं, अपने भविष्य को सुखद बनाना चाहते हैं, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने परिवार, समाज, देश का भला चाहते हैं, आप देश को निखारना चाहते हैं, तो उसके लिए शुरुआत आपको आपसे ही करनी पड़ेगी। शुरुआत आपसे होगी, और शुरुआत जो होगी वो आज से होगी। शुरुआत आपसे होगी और शुरुआत आज से होगी। Getting guys? So finally I would like to tell you all the people whosoever are listening to me, just my well wishes are always you people. Well, whosoever the people who are in 10th class and 12th class, my well wishes are with you, that you have got I think that you must have got very good marks. Whosoever the people have got first division in 10th class, 12th class, my well wishes are with you. And who, unfortunately, the students who have not got first division or second division, they got failed or they are in supplementary cadre. So never be disappointed, because that one sentence is written over there: never be disappointed with your failures, because any failure is not permanent. You can do something better. In each and every moment, in each and every next step, you can do better than the last one. आप अपने पहले किए हुए किसी भी एक्टिविटी से आप हर अगली एक्टिविटी में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप कब अच्छा कर पाएंगे? जब आपने चिंतन किया होगा। तो चिंतन करना, चिंता नहीं करना जीवन में, क्योंकि चिंता करेंगे तो आपको परेशानी, आपका शरीर का क्षय होगा, और चिंतन करेंगे तो आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई प्रेरणा मिलेगी कि मुझे अब भविष्य में क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, तो इन्हीं सभी मेरी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू गाइस। यस, कोई और क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे तो पूछ सकते हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा था। इट इज इन इंग्लिश, दैट इज नाउ और नेवर। इट इज इन इंग्लिश, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नाउ और नेवर। नाउ और नेवर, नाउ और नेवर मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं नाउ और नेवर। इसका मतलब होता है अभी नहीं तो कभी नहीं। इसका मतलब पूरे जो आपने श्लोक बोला, पूरे श्लोक का मतलब वही कंक्लूजन, निष्कर्ष है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। जो ऐसे लोग जो बोलते हैं अभी कल करेंगे या परसों करेंगे, उनका जो कल और परसों कभी नहीं आता है, वो फिर वो आगे जाके पोस्टपोन, लिंगर ऑन होता रहता है। ठीक है गाइस, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, NOW, नाउ और नेवर। गेटिंग गाइस? तो मित्रों, अभी तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल अतुल्यन इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सिखाऊं, ताकि आपके जीवन में कुछ अच्छे एडिशंस हो, कुछ चेंजेस आए, कुछ बहुत अच्छे चेंजेस आए। ठीक है, और यदि आपको वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमें कुछ संशोधन करना चाहिए, कुछ ऐड करना चाहिए और, तो हमारे वीडियो में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू गाइस।